हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी एटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 386 या पार्ट नंबर 385 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 120 जो है ना यहाँ पर आपको 168 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 288 जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर 120 को क्या करेंगे कि 168 आ जाएगा। उसी प्रकार से 288 को क्या करेंगे कि अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 120 लिख रहा है। अगर 120 में क्या करते हैं 48 को जोड़ देंगे तो कितना देगा 168 आ जाएगा। अब एक क्या लिख रहा है यहाँ पर 288 लिख रहा है। अगर 288 में अगर यहाँ पर क्या करेंगे यानी 48 को जोड़ देंगे तो कितना देगा। देखिए तो 8 जोड़ेंगे तो कितना क्या 16 हो गया। ठीक है ना, 8 जोड़ेंगे कितना दिख रहा है 16 दिख रहा है। ठीक है 16 दिख रहा है और यहाँ पर हाथ में कितना लगा 1 लगे। 8 4 12 1 13 आ रहा है। ठीक है ना, 8 4 12 1 13 आ गया है। ठीक है 13 के 3 हाथ में लेके हो गए और यहाँ पर 300 कितना गया 36 आ गया। 336 देखिए किस ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है। इसका मतलब कि 336 आपको यहाँ पर ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 120 दिख रहा है तो 120 को क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको देखिए 11 का मतलब इसका अगल बगल लाएंगे, यानी इसका ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे और 1 को माइनस कर लेंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। कितना क्या 121 आ गया और 121 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना देगा 120 आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए 68 दिख रहा है तो 68 किसके स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 13 का रखेंगे। जब 13 का स्क्वायर कर देंगे -1 कर देंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 169 आता है और 1 माइनस करने पर कितना गया 168 आ गया है, जो कि 168 दिया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है 288 लिख रहा है तो 288 के लिए क्या करेंगे 17 का स्क्वायर कर देंगे और -1 करेंगे। जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है और 289 में से को माइनस करेंगे तो कितना देगा ये 288 आ गया है। ठीक है 288 आ गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर 11 से क्या लिख रहा है 11 से आपको 13 लिख रहा है, यानी 11 में 2 को जोड़ेंगे तो 13 चल जा रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है तो 17 में भी क्या करेंगे 2 को जोड़ लेंगे। जब 17 में 2 को जोड़ देंगे कितना देगा यहाँ पर आपको 19 आ जाएगा। कितना के 19 आ गया तो 19 का भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे। जब 19 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे देखिए तो 19 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर आपको 300 कितना देगा ये 361 आ जाएगा और 361 में से 1 को माइनस कर देंगे कितना देगा 360 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो 360 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 832 ले 830 हो रहा है, 830 ले 826 हो रहा है, 826 ले 820 हो रहा है, 820 ले यहाँ पर 812 हो रहा है। 812 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 332 ले क्या लिख रहे हैं 330 लिख रहा है, सॉरी ये 832 ले यहाँ पर 830 लिख रहा है तो 832 ले 830 लिख रहे हैं तो इसमें -2 कर रहा है। ठीक है ना, 832 ले क्या लिख रहे हैं देखिए 30 हो गया और 30 ले क्या लिख रहे हैं ये 26 लिख रहे हैं, इसमें -4 कर रहा है। ठीक है ना, और देखिए 26 ले क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं, इसमें -6 कर रहा है। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 20 लेकर रहे यानी 12 हो जा रहा है, 20 लेकर रहे 12 हो रहा है तो यहाँ पर क्या करें -8 कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर 12 में से क्या करते हैं तो माइनस यहाँ पर 10 को कर लेंगे। क्या करेंगे देखिए 812 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना देगा 802 आ जाएगा। कितना क्या 802 आ गया। क्योंकि देखिए 2 4 6 8 10 माइनस करेंगे तो 200 कितना क्या यानी 802 आ गया। 802 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दिया है कि प्रिंस अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर तथा नीचे से 39वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, एक बोल रहा है कि प्रिंस है, प्रिंस नो अपनी कक्षा में ऊपर से कितना है, देखिए ये 24वें स्थान पर दिख रहा है और नीचे से बोल रहा है कि वो 39वें स्थान पर है। आखिर उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं या छात्र हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए इस तरह का सवाल आपको ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है ना, इसमें भी पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न को क्या बोल रहा है। जो प्रिंस है ना वो ऊपर से कितने 24वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 24वें स्थान पर रख लेंगे, ठीक है। और बोल रहा है कि देखिए नीचे से क्या दिख रहा है, 39वें स्थान पर, तो नीचे से यहाँ पर 39वें स्थान पर लिख लिए। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने छात्र है, उसकी कक्षा में कितने छात्र या कुल छात्र पूछेगा। इनको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 4 कितना गया, 13 गया, ठीक है। 9 4 13, 13 के 3 हाथ में लगा 1 हो गया और 3 है 2 5 1 6 हो गया, कितना गया 63 आ गया, कितना गया 63। और 63 में 1 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना गया 62 आ गया। यानी उसके छात्र देखिए, उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 62 को है। तो 62 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 61 27 385 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक यानी दाएं से तीसरा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि संख्या यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 2 को जोड़ देंगे और सम संख्या में 2 को घटा देंगे। जो नई संख्या बनेगा ना उसको बताना है कि दाहिने से तीसरा अंक कौन सा होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या को लिख लेते हैं। 6 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, यानी 61 27, ठीक है ना, 61 27 हो गया। फिर यहाँ पर 385 दिया है, ये 385 हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब बोल रहा है कि देखिए इस संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। विषम अंक में 2 को जोड़ते हैं, ये विषम अंक दिख रहा है ना, इसमें 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 3 आ गया। ये भी विषम अंक दिख रहा है, इसमें भी 2 को जोड़ लेंगे, ये कितना आ गया 7 2 9 हो गया, ठीक है ना। इसमें भी 2 को जोड़ते हैं, 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया 5 आ गया। ये विषम, हाँ ये भी विषम दिख रहा है, इसमें भी 2 को जोड़ देंगे, कितना गया 7 आ गया। अभी सम संख्या दिख रहा है। आगे देखिए आगे बोल रहे हैं कि तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए, तो सम संख्या में 2 को घटाते हैं, -2 करेंगे 4 आ गया। इसमें भी -2 कर लेंगे 0 हो गया, इसमें भी 2 माइनस कर लेंगे, ये 6 बच गया। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। देखिए एक क्या होता है, ये दाहिने होता है, ये दाएं होता है, एक क्या होता है बाएं होता है, ठीक है ना। तो दाहिने से तीसरा पूछा है। देखिए तो दाहिने से तीसरा कौन सा दिख रहा है, दाहिने से तीसरा यहाँ पर 5 दिख रहा है। दाहिने से तीसरा कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में GIFT को यहाँ पर 42 68 और यानी TURN को यहाँ पर 35 27 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर देखिए GIFT को क्या लिख रहा है, यानी 42 68 के रूप में लिखा जाता है, और टर्न को क्या लिख रहा है, यानी 35 27 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में बताना है कि टी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको शब्द लिखा ना वो को संख्या कैसे लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जी लिख रहा है, आई लिख रहा है और एफ लिख रहा है, और यहाँ पर टी दिया है, इनको क्या लिख रहा है, देखिए ये 42 लिख रहा है और 68 लिख रहा है, ठीक है। आगे दिया है टर्न को, यानी TURN, ठीक है ना, टर्न को क्या लिख रहा है, तो 35 27 दिया है, ठीक है, 35 27 दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है इसको इतना लिख रहा है और टर्न को देखिए इतना लिख रहा है, और आपको टी को बताना है, तो टी के कूट क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह का सवाल आपको जो आपको ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है ना, इसमें आपको हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 या 1 प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसमें कॉमन मिलाएंगे, इसमें भी कॉमन मिलाएंगे, ठीक है ना। देखिए संख्या में भी कॉमन मिलाइए और अक्षर में भी कॉमन मिलाइए, जो कॉमन मिल गया वही आपको टी का आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए
इसमें इसमें सबसे कॉमन क्या दिख रहा है और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए इसमें कॉमन आपको टी दिख रहा है, इसमें भी कॉमन टी दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? टी मिल रहा है। अब देखिए संख्या में मिलाइए, संख्या में कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए इस संख्या में और इस संख्या में, इस संख्या में आपको देखिए 2 दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यानी इसका मतलब कि टी का कूट क्या हो गया? 2 हो गया। तो टी का कूट क्या हो जाएगा? 2 हो गया। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बॉक्सिंग जो है ना यहाँ पर रिंग से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि घुड़दौड़ जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है देखिए बॉक्सिंग जो है रिंग से कैसे समेत है, ठीक उसी प्रकार से घुड़दौड़ को रखेंगे। जैसे देखिए यानी बॉक्सिंग जो है ना बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती हैं। जैसे बॉक्सिंग हो गया ना, बॉक्सिंग किसमें? देखिए बॉक्सिंग रिंग में, ठीक है, रिंग में खेली जाती हैं, यानी खेली जाती, ठीक है ना, ये खेली जाती है। देखिए जिस प्रकार से बॉक्सिंग जो रिंग में खेली जाती है उसी प्रकार से यहाँ पर घोड़दौड़, तो घोड़दौड़ किस में? यहाँ पर एरीना में। देखिए एरीना में क्या होता है? देखिए एरीना में खेली जाती हैं, ठीक है, खेली हो गया ना, यानी खेली जाती हैं, ठीक है, ये जाती है। देखिए जिस प्रकार से बॉक्सिंग जो है ना वो रिंग में खेली जाते हैं उसी प्रकार से घुड़दौड़ जो है ना वो एरीना में खेली जाते हैं। कहाँ से खेली जाती हैं? एरीना में खेली जाते हैं। तो एरीना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा? एरीना हो जाएगा। एरीना को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान यानी डिग्री में क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसे बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि 8 बज रहा है, ठीक है, 8 बजे, देखिए 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयां, यानी 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे और मिनट के सुइयों के बीच के डिग्री कोण बताना है, ठीक है ना, यहाँ पर बने बीच का कोण बताना है। तो सबसे पहले देखिए यानी कोण निकालने के लिए क्या करते हैं? घंटे और मिनट के बीच के डिग्री के कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, ये लिखेंगे 30 घंटा हो गया है, फिर -11/2 और यहाँ पर आपको मिनट हो गया है, ठीक है ना। एक कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोण निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पर हमको क्या बैठा देना है, अब कोण निकाल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 30 लिख रहा है, 30 और कितने घंटा दिए? एज का मतलब घंटा 8 घंटा दिए, 8 को रख लेंगे, -11 दिया, 11/2, मिनट कितना दिया? तो मिनट आपको 0 दिया है, क्योंकि देखिए ये पुटे 8 बजा रहा है, तो कितना हो गया? ये मिनट 0 हो रहा है ना, मिनट 0 हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। अब देखिए 38 के 24 हो गया, ये 240 दिख रहा है, फिर -11/2 दिख रहा है, ठीक है, और 0 को 0। अब इसको क्या करेंगे? बाटा पर जो माइनस होता है ना उसको बनाएंगे, ठीक है, बाटा पर माइनस बनाने के बाद में इसको क्या करेंगे? ठीक है, बनाएंगे तो यहाँ पर 360 आ जाएगा, ठीक है ना, और 360 में से 224 को क्या करना है? माइनस कर देना है। 240 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपको 120 आ गया, ठीक है, एक कितना आ गया? 120 आ गया। आपसे वही पूछा है कि देखिए यानी बीच बने कोणों का मान डिग्री में क्या होगा? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में भी नहीं दिख रहा है? 120 डिग्री, ओ 120 डिग्री आपको आ गया ना। देखिए 120 डिग्री नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपको एक 0 छूट गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक 0 छूट गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर न्यायाधीश दिया है, पोता दिया है और चाची दिया है, तो सबसे कॉमन क्या दिखता है? तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर न्यायाधीश को रखते हैं, ठीक है ना। देखिए यह न्यायाधीश हो गया, ठीक है ना, न्यायाधीश दिख रहा है। न्यायाधीश क्या पोता होता है? नहीं होता है, इसको भी आपको अलग रखेंगे, ठीक है, पोता भी अलग हो गया। यहाँ पर चाची भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको चाची भी अलग हो गया। यानी देखिए तीनों आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं है, तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग ही बनेगा। तो तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कबीर, जसबीर, उर्मिला, रीचा, प्रेम, दीप और सोनिका एक गोल मेज परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी सोनिका प्रेम की दाईं ओर से
तीसरे दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी हैं। ठीक है, कबीर प्रेम यानी कबीर दीप के दाएं से ठीक पड़ोस में बैठा है जसबीर। जसबीर सोनिका के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी उर्मिला जसबीर दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी हैं। बोल रहा है कि उर्मिला के बाएं से देखिए दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए 6 व्यक्ति है, 3 देखिए 1 2 3 4 5 6 एक साथ 7 व्यक्ति है। ठीक है, वो 7 व्यक्ति जो है वो किधर केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, एक गोल मेज पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है कि सोनिका प्रेम की दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। जो सोनिका है ना, सोनिका तो मान लीजिए यहाँ पर सोनिका को रखते हैं। ठीक है, ये सोनिका है। ठीक है, सोनिका जो ना वो प्रेम के दाहिनी तरफ से तीसरे स्थान पर, देखिए ये प्रेम हो गया, प्रेम के दाहिनी तरफ से कितना है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, सोनिका बैठी है। ठीक है, सोनिका हो गया। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि कबीर दीप के दाएं से ठीक पड़ोस में बैठा है। कबीर जो है वो दीप के दाएं से ठीक पड़ोस में बैठा है। तो कबीर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, कबीर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। कबीर दीप के दाएं से, तो दीप कौन दिख रहा है, यहाँ पर दीप के दाहिने से पड़ोस में बैठा है। ठीक है, पड़ोस में बैठा हुआ है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जसबीर जो है ना वो सोनिका के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो यहाँ पर जसबीर दिख रहा है, जसबीर वो सोनिका के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो देखिए यहाँ पर जसबीर दिख रहा है ना, जसबीर कहाँ दिख रहा है, जसबीर दिख रहा है वो सोनिका के क्या दिख रहा है, बाएं से दूसरे स्थान पर। देखिए सोनिका ये दिख रहा है, सोनिका के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, यानी जसबीर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि उर्मिला जसबीर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी हैं। देखिए उर्मिला है ना वो जसबीर के दाहिने से तीसरे स्थान पर बैठी हैं। देखिए तो यहाँ पर उर्मिला दिख रही है, ये जसबीर ई दिख रहा है, इसके दाहिनी तरफ से देखिए तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, उर्मिला हो गया। यहाँ पर उर्मिला भी ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ठीक है ना, बोल रहा है कि उर्मिला के दाएं से, देखिए उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी उर्मिला के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए तो उर्मिला के यहाँ पर दिख रहा है और बाएं से दूसरा स्थान पर। देखिए दाहिने नहीं बाएं, देखिए इधर जाएंगे तो दाएं चलेंगे, हमको बाएं आना है। ठीक है, देखिए यहाँ से बाएं आएंगे तो किधर दिख रहा है, रीचा को दिख रही है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, यानी रीचा बैठी है। ठीक है ना, एक दूसरे स्थान पर रीचा बैठी है। तो रीचा को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर की पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, उसके बाद वह 25 मिनट में देखिए 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, चला तो जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम दूरी तय करनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखिए ये बोल रहा है कि जॉन और जेनी उत्तर की तरफ मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। ठीक है ना, और जॉन सुबह में से, देखिए जॉन जो है ये जेनी के अलग, देखिए जेनी से अलग होकर 15 मिनट 3 किलोमीटर यानी चलता है। किधर चल रहा है, देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सुबह में किधर, पश्चिम के, सुबह में किधर चलेंगे, पश्चिम की ओर ना। देखिए यहाँ से चल रहा है पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एक डायग्राम को बनाते हैं, जिससे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ये उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं। ठीक है ना, जो कि एक बिंदु से खड़े होकर जॉन यहाँ पर सुबह जेनी से अलग होकर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर किसको रख लेंगे, तो यहाँ पर आपको जेनी को रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जेनी को रखते हैं। ठीक है ना, ये जेनी दिख रहा है, और यहाँ पर क्या रखते हैं, जॉन को रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये जॉन हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जॉन हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए अलग होकर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए ये आपको जेनी है, जेनी 3 किलोमीटर की तरफ चलता है, पश्चिम की तरफ चलता है, 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला दिए। ठीक है ना, 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला दिए। और आगे बोल रहा है कि उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। फिर जॉन के क्या ना पश्चिम के दक्षिण की तरफ से कितना चला, देखिए 4 किलोमीटर। तो यहाँ से 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चल गया। ठीक है, चला तो आगे बोल रहा है कि चला तो जॉन से, देखिए जॉन से मिलने के लिए, यानी जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम दूरी तय करनी होगी। अब देखिए ये जो जेन है ना, यानी जेन जो है, जेनी जो है वो जॉन से मिलने के लिए कितने दूरी तय की, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको लंबाई दे दिया, आधार दे दिया, और यहाँ पर लंबाई आधार दे दिया, तो कर्ण निकालना होगा। तो क्या करते हैं, कर्ण को निकालते हैं। जैसे यहाँ पर कर्ण हो गया ना, कर्ण निकालेंगे। जैसे ये देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पर तितली का 9 हो गया, ये चौचौका 16 हो गया, ठीक है ना। अब इसको भी सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये ओवर रूट में 25 आ गया, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। ये आपको इस कितना आ गया, यानी जेनी जो है ना जॉन के पास आने में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 5 किलोमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देख कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल का है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए सबसे पहले चिन्ह को बदलना होगा। चिन्ह के बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, तब आपको समीकरण को बनाएंगे। देखिए बोल रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस को रखेंगे और माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं। ये चिन्ह को बदलते हैं। देखिए प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस, और माइनस की जगह पर प्लस रख लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, और भाग की जगह पर गुना को रखेंगे। ये चिन्ह बदल दिए। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 131 माइनस 131 गुना दिख रहा है ना, 131 गुना कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। फिर माइनस कितना दिख रहा है, 18 और 18 दिख रहा है। फिर भागा कितना करेंगे, 18 से, फिर प्लस कितना करेंगे, 23 हो गया। फिर बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। ये 18 और 18 को काट देंगे तो कितना मर्त में, 101 मर्त में कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको गुना कर देंगे तो 3 एकम 6 एकम 6 हो गया, 6 18 हो गया, ठीक है ना। और 6 18 19 कितना आ गया, यहाँ पर कितना देगा, ये 6 1 7 कितना आ गया, 786 आ गया, और 786 माइनस कितना आ गया, 110 आ गया। फिर प्लस कितना दिख रहा है हमको, 23 दिख रहा है, ठीक है ना। 23 और प्रश्नार्थक चिन्ह दिख रहा है। अब देखिए ये यहाँ पर 800 जो 786 दिख रहा है ना, 786 को यहाँ पर 23 में जोड़ लेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे। जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर 809 आ जाएगा। कितना आ गया, 809 आ गया। और 809 को क्या करेंगे, 101 में क्या करेंगे ना, माइनस कर लेंगे। 101 को क्या करते हैं, देखिए 101 को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना देगा, ये 708 आ गया। कितना आ गया, 708 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 708 आ जाएगा। तो 708 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि जिस प्रकार से आपस में संबंधित संख्या दिख रहे हैं ना, यानी 37 48 और 59, ये जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको एक यानी संख्या है जो इसके जैसा आपको संबंध दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो ये आपस में संबंधित संख्या दिख रहा है ना, वो आपस में कैसे संबंधित दिख रही है। देखिए एक कैसे दिख रहा है, तो 37 लेके हो रहा है, यानी 48 हो रहा है, 48 लेके हो रहा है, 59 हो रहा है। देखिए अगर 37 में क्या करते हैं, 11 को जोड़ते हैं। देखिए इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 48 आ गया। यानी अगर 37 में 11 को जोड़ेंगे तो 48 आ गया, और 48 से क्या लिख रहे हैं, 59 लिख रहे हैं। तो 48 में भी क्या करेंगे, 11 को जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 8 में 1 को जोड़ेंगे 9 हो गया, और 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 आ गया। यानी इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है जो इसके जैसा समझ दिख रही है, ठीक है। जैसे अगर ये देखिए अगर 32 में इसको जोड़ेंगे तो ये 43 आ गया, लेकिन इसमें जोड़ेंगे तो 3 1 4 है, और 4 1 5 नहीं है ना, ये 54 आना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है। बी को देखते हैं, बी को देखते हैं। देखिए अगर मैं ये क्या दिख रहा है, 56 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 67 लिख रहा है। तो 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 आ गया, और 5 में 1 जोड़ेंगे इतना आ गया। हाँ इसमें 11 को जोड़ रहा है, ठीक है ना, 11 जोड़ रहा है। अब देखिए 67 में क्या लिख रहे हैं, 78 लिख रहा है। तो 7 में 1 को जोड़ेंगे 8 आ गया, और 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 आ गया। हाँ इसमें भी आपको चल रहा है। यानी देखिए इस जो आपको इस प्रकार से समुच्चय दिया है उसी के जैसा क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए अगर 12 कलमों के क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ये बोल रहा है ना कि अगर 12 कलम है, ठीक है, 12 कलमों का क्रय मूल्य जो है वो 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर लेंगे, तो सबसे पहले देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। लाभ हो गया ना,
ये लाभ दिख रहा है, ठीक है। लाभ परसेंटेज बराबर कहता है तो 12 माइनस क्या करेंगे 8 कर लेंगे, ठीक। बटा में कितना क्या क्रय मूल्य होता है यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। और गुना में कितना करेंगे 100 करेंगे, अगर इसको घटाएंगे तो कितना गया 8 4 12, ये 8 हो गया। फिर गुना कितना गया 100 हो गया। इसको क्या करेंगे काट लेंगे, तो 4 दूनी काट 2 मरत में, इसको काटेंगे ये 50 मिनट में गया, ठीक है ना। कितना गया ये 50% आ गया। तो आपसे वही बोला है कि इसमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 50%। 50% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है तो यहाँ पर सबसे बड़ी सम संख्याएं क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 सम, देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है। तो सबसे पहले 5 सम संख्याओं का क्रमागत रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 1 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर x प्लस में x प्लस क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि ये सम संख्या है। फिर प्लस में देखिए यहाँ पर x प्लस में क्या रखते हैं 4 को रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस में रखेंगे यानी x प्लस में क्या रखेंगे, x प्लस क्या रखेंगे, ये 4 के बाद में 5 नहीं है क्योंकि विषम हो गया, हमको 6 रखना है क्योंकि सम संख्या है। फिर प्लस में फिर x प्लस कितना दिख रहा है, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 सम संख्या हो गया ना क्रमागत, ठीक है। इनको आपस में कितना है 5 हो गए। इसमें क्या पूछ रहा है, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ से रखेंगे, ठीक है ना। और इसमें 5 को दिया है और बराबर में कितना आना चाहिए 70 होना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि औसत कितना है 70 है, ठीक है। अब देखिए इनको सबको जोड़ेंगे, x को अलग जोड़ेंगे और संख्या को अलग जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तब 5x हो जाएगा, ठीक है ना। पहले x को रख लेंगे या 5x को रखते हैं, 5x हम मान लीजिए 5x हो गया ना, तो देखिए ये 5x हो गया। फिर प्लस में कितना करेंगे 20 को रखते हैं, फिर बराबर में कितना देगा 300, क्योंकि 7 5 35 हो गया। देखिए इनको आपस में गुना करेंगे, इनको आपस में गुना करेंगे तभी ना 7 5 35 हो गया। तो 300 कितना आ जाएगा, ये 300 7 5 35 तो 350 हो गया, 350 आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर 5x और इसको माइनस करेंगे तो इसको प्लस में रखें बराबर, देखिए 5x बराबर ये 350 लिख रहे हैं, फिर माइनस यहाँ पर 20 कर लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 5x बराबर कितना गया, 5x बराबर यहाँ पर 330 आ गया, ठीक है 30 आ गया। तो अगर क्या करेंगे 6 5 30 6 5 30, हाँ x को काट लेंगे। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर कितना आ गया 66 आ गया, x बराबर कितना आ गया 66 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी सम संख्याओं का बताना है। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे देखिए सबसे सम, ठीक है ना, सम सबसे बड़ी रखते हैं पहले, ठीक है। सबसे बड़ी यहाँ पर सबसे बड़ी सम लिख रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या है। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या दिख रहा है, x प्लस 8 दिख रहा है, यानी x प्लस 8 दिख रहा है। x का मान कितना आ गया 66 आ गया और प्लस में 8 का आ गया, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए अगर इसको 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया 70, 70 4 74, यहाँ पर कितना गया 74 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या कितना गया 74 आ गया। तो 74 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 3675 था, विक्रेता ने अपनी बिक्री पर 12% की छूट की यानी पेशकश की, ठीक है, और परिणाम स्वरूप जो उसे 2% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य में कितना था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है कि देखिए एक वस्तु का है, इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 3675 था, ठीक है ना। जो विक्रेता ने कुछ 12% छूट देने की बात किया है, वो 12% छूट दे दिया, ठीक है। उसके परिणाम भी क्या किया, तो 2% की हानि भी उठा ली, ठीक है ना। तो जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो देखिए, हाँ वस्तु का क्रय मूल्य बताना है क्या है। देखिए तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अंकित मूल्य देखते हैं। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 3675 दिख रहा है, ठीक है ना, 3675 है, ठीक है। और गुना कितना करते हैं, तो यहाँ पर 12% माइनस करना है, तो सीधे ये पर रखते हैं। देखिए ये माइनस करते हैं, एक कितना गया 88 आ जाएगा, 88 बता 100 हो गया। फिर गुना रखते हैं, ठीक है ना। फिर 2% को माइनस करना है, यानी x को 2% रखना है ना, यहाँ पर रखते हैं। हाँ यहाँ पर जैसे x रखे, x का गुना कितना करेंगे, ये 2% हानि लिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे पलट लेके आए, यहीं पर देखिए ये 98 आ गया, ठीक है।
98 बटा में पलट लेते हैं, ठीक है, 100 बटा नहीं तो 98 नीचे पलट रखते हैं, ठीक है, ये 100 हो गया बटा में 98 कर लेते हैं, ठीक है, इसको पलट लेते हैं, ठीक है ना, इसको पलट लिए। अब इसको गुना भाग करेंगे, जो भी आपको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में ये कितना आ गया 3300 आ जाएगा, कितना गया 3300 रुपया आ गया। आप सभी को पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 3300 रुपये। तो 3300 रुपये देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।